नमस्कार दोस्तों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एमएससी फाइनेंस क्लास से इसका। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिटी जो इकोलॉजी है उसके बारे में आज अपन जानेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे क्या कि कम्युनिटी जो इकोलॉजी है इसके अंदर जो टॉपिक है इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि सबसे पहले जो इसका जो इंट्रोडक्शन और जो डेफिनेशन है उसके बारे में देखेंगे, और फिर इसके कैरेक्टर है वो देखेंगे, और फिर एलिमेंट के बारे में जानेंगे, और साइज एंड स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे, और फिर है पैटर्न ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर यानी सक्सेशन के बारे में देखेंगे, और फिर देखेंगे स्पीशीज जो इंटरेक्शन है और वो कितने टाइप के हैं उसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले जो कम्युनिटी कहते किसे हैं वो देखते हैं अपन। यानी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यानी क्या है, इन अलग अलग जातियों के समूह को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिटी या समुदाय बोलते हैं। और कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि पॉपुलेशन और उनके इन्वायरमेंट है उनके मध्य होने वाले जो इंटरेक्शन है उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या है दे रखा है, पॉपुलेशन इकोलॉजी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन एन एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया और किसी पर्टिकुलर एरिया और जो टाइम है उसके अंदर क्या है दो यानी क्या है कम्युनिटी के अंदर जो उसकी पाई जाने वाली जो और जो स्पीशीज है और उनके जो इन्वायरमेंट है उनके मध्य होने वाले जो इंटरेक्शन है उनकी जो स्टडी की जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी से अपन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक नाम टर्म आता है इकोटोन। क्या होता है, ये क्या होता है देखें, द ट्रांजिशन जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स कम्युनिटी इज कॉल्ड। जहाँ पे दो कम्युनिटी है आपस में मिलती है और जहाँ से दोनों आपस में मिलती है उसे अपन क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। ये क्या है, एक संक्रमण क्षेत्र है। ठीक है, दोनों जो कम्युनिटी है उन दोनों के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे आपस में क्या आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, और यहाँ पे क्या है मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी वो क्या होती है, पाई जाती है। अब क्या है, कैरेक्टर है, अपन किसी कोई कम्युनिटी है, कम्युनिटी के कैरेक्टर के बारे में अपन बात करें तो देखते हैं, ईच बायोटिक कम्युनिटी एक्सहिबिटेड ए नंबर ऑफ कैरेक्टर सच एज जैसे डाइवर्सिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, डोमिनेंस हो गया, कंपोजिशन हो गया एंड स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। ठीक है, प्रत्येक जो कम्युनिटी है उसके अंदर कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसके अंदर पहला देखते हैं अपन स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसके अंदर देखते हैं ए बायोटिक कम्युनिटी हैज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। यानी कोई भी जो बायोटिक कम्युनिटी है उसके अंदर क्या होंगे, प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर होगा और डिकम्पोजर है वो भी पाए जाएंगे। विथ इन दिस स्पीशीज diversities, some population influence more than other in the community। क्या होगा कि प्रत्येक जो कम्युनिटी है उसके अंदर क्या होगा, अलग अलग स्पीशीज पाई जाती है। इसके अंदर क्या होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाएंगी, और कुछ जो स्पीशीज है वो क्या होगी, उसके अंदर क्या होगी, सम पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस मोर देन अदर इन द कम्युनिटी। ठीक है, कुछ क्या करेंगी कम्युनिटी वो क्या होगी, दूसरी जो कम्युनिटी के अंदर क्या होगी, कुछ जो पॉपुलेशन दूसरी जो पॉपुलेशन उनको क्या करेगी, ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि उनके अंदर क्या है, शेयर हायर परसेंटेज ऑफ एनर्जी फ्लो, क्योंकि उनके एनर्जी फ्लो क्या है, हायर है। आगे देखते हैं ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होगा, कम्युनिटी इज यूजुअली डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ ग्रोथ ऑफ फॉर्म। यानी कोई भी कम्युनिटी है उसके अंदर क्या है, ग्रोथ फॉर्म पाई जाती है। वो कौन सी अपन देखते हैं इसके बारे में। ठीक, ग्रोथ फॉर्म पाई जाती है। ठीक, अलग अलग ग्रोथ फॉर्म हो गई अपनी। अब देखते हैं जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस के अंदर क्या होगा कि इन ईच कम्युनिटी वन और ए फ्यू स्पीशीज डोमिनेट आइदर इन ए नंबर और इन फिजिकल कैरेक्टर और बोथ ओवर द अदर स्पीशीज। The dominant species are called ecological dominant। यानी कोई भी कम्युनिटी उसके अंदर क्या होगी, कई सारी
पॉपुलेशन पाई जाती है उनमें से क्या होगी, एक जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अन्य जो पॉपुलेशन है उनकी तुलना में क्या होगी, डोमिनेंट होगी। उसे अपन क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल डोमिनेंस बोलते हैं। अगला जो अपना कैरेक्टर है वो अपना है सक्सेशन। इसके अंदर देखते हैं, सक्सेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। कोई भी जो कम्युनिटी है उसके डेवलपमेंट के अंदर क्या है, सक्सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, नए इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। कम्युनिटी डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन ए विथ ए टाइम। इसके अंदर क्या होता है, कम्युनिटी का डेवलप कैसे होता है, किसी भी टाइम के अंदर जो डायरेक्शनल चेंज होता है उसके द्वारा क्या होता है, कम्युनिटी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब अपन देखते हैं अगला कैरेक्टर क्या है, ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। प्रत्येक जो कम्युनिटी है उसके अंदर क्या है, मेनली 3 प्रकार के ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं। कौन कौन से, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया और डिकम्पोजर हो गया। प्रोड्यूसर कौन होंगे, जितने भी अपने जो ग्रीन जो प्लांट है वो क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर हो जाएंगे। कंज्यूमर क्या होंगे, मेनली 3 प्रकार के होंगे, हर्बीवोर्स हो जाएगा, कार्निवोर्स हो जाएगा और ओमनिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर डिकम्पोजर अपने हो ही जाएंगे, ठीक है। So there are 3 broad trophic levels in a community which are producer, consumer and decomposer. The food produced by the green plant and जो प्रोड्यूस किसे कहते हैं, जो क्या है फूड का फॉर्मेशन करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट इज कंज्यूम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई ऑल काइंड ऑफ एनिमल। क्या है, जो एनिमल है वो क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या है, इनका जो प्लांट है वो फूड का फॉर्मेशन करता है, उनका क्या करता है, यूज करता है। सो दीज आर नॉन एज ए कंज्यूमर, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब डिकम्पोजर किसे बोलते हैं, द डेड बॉडीज एंड एक्स्ट्रा डेड बॉडी ऑफ both producer and consumer are decomposed by microbe into simple substance। यानी क्या है कि मान लीजिए क्या लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो डेड बॉडी है उनको क्या करता है, डिकम्पोज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, अर्थवर्म हो गया, ठीक है। अब एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी है, उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ट्रॉफिक पिरामिड एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी, ऑटोट्रोपस एंड हेटेरोट्रोपस, ठीक है। प्लांट उनको इंडिविजुअल है या उनको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो है ऑटोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस। हेटेरोट्रोपस के अंदर क्या होगा, ये अपना फूड क्या है, प्रोड्यूसर से प्राप्त करेंगे, और जो प्रोड्यूसर है वो क्या करते हैं, अपना फूड क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपस बोलते हैं। ऑल बायोलॉजिकल, आगे देखते हैं, ऑल बायोलॉजिकल कम्युनिटी हैव ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेक्शन द फॉर्म ऑफ ट्रॉफिक पिरामिड, ठीक है। अलग अलग जो बायोलॉजी जो कम्युनिटी है उसके अंदर क्या है, ट्रॉफिक पिरामिड पाए जाते हैं। ट्रॉफिक पिरामिड इज ए मेड ऑफ ट्रॉफिक लेवल, यानी जो ट्रॉफिक जो पिरामिड है किसके द्वारा बनेगा, जो ट्रॉफिक जो लेवल है उनके द्वारा ट्रॉफिक जो पिरामिड है उनका फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद क्या होगा, हर्बीवोर्स होगा, फिर कार्निवोर्स होगा और फिर क्या होगा, ओमनिवोर्स होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द बेस ऑफ द पिरामिड इज कंपोज्ड ऑफ स्पीसीज कॉल्ड ऑटोट्रोपस, ठीक है। सबसे नीचे क्या होगा, ऑटोट्रोपस होगा, और द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम, दे आर एर्न सोलर एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस टू मेक ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनके आगे जो ऑटोट्रोपस है वो क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेंगे। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर कंज्यूम कॉल्ड हेटेरोट्रोपस, जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस बनाने जो ऑर्गेनिक जो फूड है उनका जो फॉर्मेशन प्लांट ने किया है उनका यूज कौन करेंगे, कंज्यूमर करेंगे, और इन्हें अपन क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रोपस बोलेंगे, ठीक है।
अब अपन देखते हैं, द हाइव द ऑर्गेनिज्म इन ए वन ऑफ द ट्रॉपिक पिरामिड, यानी जो कोई भी ट्रॉपिक पिरामिड है इसके अंदर क्या है, देखते हैं, द लेस एनर्जी इज अवेलेबल टू इट, ठीक है, यानी सबसे ऊपर वाला जो ट्रॉपिक पिरामिड है इसके अंदर क्या है, सबसे कम एनर्जी पाई जाएगी। हर्बीवोर्स एंड विट्रीवोर्स हैव लेस अवेलेबल एनर्जी देन प्लांट, ठीक है। अब क्या है, क्या हर्बीवोर्स है वो क्या है, प्लांट की तुलना में इनके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, इनके एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाएगा, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जो एनर्जी लेवल है वो क्या होगा, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या है 10% ही पहुँच पाएगा, ठीक है। और इस प्रकार क्या है, कंज्यूमर है उनको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, इसके अंदर देखते हैं, द ओरिजिन टेक मेक अप द बेस लेवल और ऑफ द पिरामिड वेरी फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इन टेरिटोरियल कम्युनिटी मल्टी सेलुलर प्लांट जनरली फ्रॉम द बेस, यानी क्या है, टेरिटोरियल जो कम्युनिटी उसके अंदर क्या है, जो अपने प्रोड्यूसर है वो क्या होंगे, बेस के अंदर आएंगे पिरामिड के अंदर, वेयर इन फ्रेश वाटर के अंदर लेक एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट एंड सिंगल सेल एल्गी, और इसके अंदर क्या आएंगे, जो एल्गी क्या है वो क्या करेंगे, ऑटोट्रोपिक या क्या करेंगे, फर्स्ट जो ट्रोपिक लेवल उनका फॉर्मेशन करेंगे। द ट्रोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन इज बिल्ट ऑन द फाइटोप्लैंक्टन, इसके अंदर क्या आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन है वो क्या आएंगे, सबसे पहले आएंगे, ठीक है। ये इसके अंदर एक स्ट्रक्चर दे रखी है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अपना प्लांट, जिसे अपन क्या बोलते हैं पॉपुलेशन, फिर क्या बोल देंगे हर्बीवोर्स आएगा, फिर क्या आएगा अपना कार्निवोर्स आएगा, और फिर आ जाएगा ओमनिवोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आता है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होती है वो देखते हैं। ऑल स्पीसीज आर स्पेशलाइज्ड इन देयर डाइट, इन कोई भी स्पीसीज है उनकी जो डाइट क्या होती है, स्पेशल होते हैं। ईच ट्रोपिक पिरामिड इज मेड अप ऑफ ए सीरीज, यानी प्रत्येक जो ट्रोपिक जो लेवल है वो क्या करते हैं, एक सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं, उसे अपन क्या बोल देंगे, फूड चेन बोलेंगे। और कई सारे फूड चेन आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, फूड वेव का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर एक फूड वेब का डायग्राम दे रखा है, ठीक है, यानी कई सारी जो फूड चेन है आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक जालनुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, जो भी क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। और ये है अपनी फूड चेन दे रखी है। फूड चेन के अंदर क्या है, विभिन्न ट्रैफिक लेवल है वो आपस में क्या होंगे, इंटरेक्ट करके किसका निर्माण करेंगे, एक सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे क्या होगा फूड चेन बोलेंगे। जैसे क्या प्लांट है, प्लांट को हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को उसने खाया कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को खाया ओमनिवोर्स ने खाया, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी, और ये क्या है क्वार्टरली कंज्यूमर हो गया, ठीक है। अब एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर आता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लांट आ जाएगा। हर्बीवोर्स के अंदर क्या आ जाएगा, फिर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो खाते हैं उन्हें फिर क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स बोलेंगे। और कार्निवोर्स के अंदर क्या आ जाएंगे, प्रेडेटर आ जाएंगे, जो कि क्या करते हैं हर्बीवोर्स को खाते हैं। और ओमनिवोर्स क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, वो क्या होते हैं ओमनिवोर्स होते हैं, ठीक है। एक प्लांट है एग्जाम्पल दे रखा है, जो कि क्या प्रोड्यूसर है, इसे कौन खाएगा, हर्बीवोर्स यानी इंसेक्ट खाएगा। और इंसेक्ट को कौन खाएगा, माउस खाएगा, ये क्या है कंज्यूमर है, ठीक है, ओमनिवोर्स है, ठीक है। और कार्निवोर्स क्या है अपना दोनों को खाता है, ठीक है। और अपने साइज की बात करें तो कम्युनिटी की साइज के अंदर क्या है, जहाँ कम्युनिटी में भी स्मॉल
कोई भी कम्युनिटी छोटी भी हो सकती है, ए फ्यू स्पीसीज पॉपुलेशन जिसके अंदर क्या है थोड़ी सी स्पीसीज प्रेजेंट हो सकती है, स्मॉल स्पेस और लार्ज कंपेरिजन सेवरल स्पीसीज, जो लार्ज जो कम्युनिटी उसके अंदर कई सारी पॉपुलेशन प्रेजेंट हो सकती है। यानी क्या है, कोई भी जो कम्युनिटी है उसका क्या है साइज किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जो पॉपुलेशन है उनके नंबर के ऊपर क्या करेगा डिपेंड करेगा। जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी तो कम्युनिटी की साइज भी क्या होगी कम होगी, और ठीक, और स्पेस के ऊपर भी क्या करेगा डिपेंड करेगा। आगे देखा है species, the ultimate distribution of species relative to each other in a particular habitat shared by several species। यानी एक ही जो हैबिटाट है उसके अंदर पाए जाने वाले कई सारी स्पीसीज है वो क्या कर सकती है, जो हैबिटाट है उसके अंदर उसको क्या करती है शेयर कर सकती हैं। ईच ऑफ द स्पीसीज यूजुअली कॉन्फिनेड इट आवर माइक्रो हैबिटाट, यानी प्रत्येक जो स्पीसीज है उनका क्या होता है माइक्रो हैबिटाट होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं निच बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है टेम्परल स्पीसीज। ये क्या करती है किसी विशेष सीजनल जो सीजनल है उस टाइम क्या होती है जर्मिनेट होती है। जैसे अपन बारिश के अंदर देखते हैं कि जैसे घास हो गई वगैरह वगैरह वो क्या होती है टेम्परल स्पीसीज होती है। अब देखा है स्केल, इन साइज ऑफ कम्युनिटी प्रोवाइड दैट द एरिया ऑफ हैबिटाट इज वेल डिफाइंड, कम्युनिटी कैन बी ए सिस्टम ऑफ ऑलमोस्ट एनी साइज ड्रॉप ऑफ वाटर। इन क्या है कोई भी कम्युनिटी है उसके अंदर साइज की बात करें तो वो क्या हो सकती है ड्रॉप से लेकर क्या विशाल समुद्र तक हो सकती है। ठीक है, अब जो इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है उसके बारे में अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब अगला अपना टॉपिक रहेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। थैंक यू।